Okay, good morning, students. Today we'll be starting with the topic of cells. Cell cycle or cells. So, the cell is the structural and functional unit of the cell is the first and the foremost structural unit of life. Okay, so cells. This is a cell. Okay, ये cells है. Cells के बाद क्या आता है? Tissues. ये tissues है. Okay, this first is a cell. Second is the tissues. Third क्या आता है? Organs. Third is your organs. And the last is your organ system. Okay, first cells, उसके बाद आता है tissues, then organs and organ system. So this is how it works. Okay, do you understand? समझ में आया? फिर से एक बार बोल दीजिए। ये cells first है, ठीक है? मतलब हम लोग का organ system कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? पहले आता है cells, ठीक है? ये सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है? जहाँ से हम लोग का ऑर्गन्स फॉर्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है टिश्यूज. ये टिश्यूज है, ठीक है? मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी बाद में. अभी के लिए सिर्फ समझो, मतलब सेल्स है पहले, उसके बाद टिश्यूज है, उसके बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद हम लोग का पूरा मतलब बॉडी, पूरा शरीर, ठीक है? छोटे छोटे करके हम लोग के शरीर के अंदर ये सब मौजूद है, ठीक है? समझ में आया? मैम हाँ. और after first is the cells, okay, then second is your tissues, then organs, then organ system. Means first cell formation will start, afterwards your tissues, okay, and secondly thirdly you will have your organs and your organ system. This is how your and after that your pura matlab body, all of your body. So this is how it works. So now we will be discussing about the cell cycle. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेल. हम लोग सेल पे क्या मिलेगा? सेल पे सेल साइकिल मिलेगा, ठीक है? तो ये सेल साइकिल में मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे. तो इन दिस cell cycle we will see that cell cycle is divided into many phases, okay? So in these phases we will see one by one what happens in this cell cycle, okay? So this cell cycle, the first one is interphase. ये सेल साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट इंटरफेस है, पहला आता है इंटरफेस. और इंटरफेस पे क्या क्या मिलेगा? इंटरफेस पे G1 मिलेगा, S मिलेगा, उसके बाद G2 फेस मिलेगा, उसके बाद माइटोटिक फेज में फॉलो करेगा. माइटोटिक फेज में क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस. उसके बाद आता है GO फेज. मैं एक्सप्लेन करूंगी ये सब के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मतलब अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? In this phase, what you will get? First, you will get the interface. Under the interface, you will be getting G1, S, and G2 phase, which is followed by the mitotic phase. Okay, I'll be explaining to you about all this clearly in the next slide. ठीक है? समझ में आया? हाँ, समझ में आया? यस मैम मैम। लिखना पड़ेगा? हाँ, तुम लोग का मर्जी है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो. ओके मैम. हाँ, ये है सेल साइकिल, ठीक है? मैं जो बोल रही थी, दिस इज अ सेल साइकिल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये सेल साइकिल है जो मैं पहले स्लाइड में बोला था ना, ये है. फर्स्ट आता है जी फेस, ठीक है? उसके बाद आता है एस फेस, ये एस फेस है.
उसके बाद आता है G2 फेज, उसके बाद आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या क्या मिलेगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। और ये टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज में सेल डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है। So in this cell cycle, what you will get, the first is the G phase. First G phase you'll be getting. Second is the S phase. Second is the S phase. Okay, next is the G2 phase. And the last is the cell division. In the cell division, what you will get? Prophase, metaphase, anaphase, telophase, and the last you'll get the cytokinesis. And again, you'll go back to G1 phase. Okay, so this is the structure or this is the diagram of cell cycle. ये जो ये पिक्चर दिखा रही हूँ ना, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, हम लोग कैसे सेल फॉर्मेशन होता है इस सब के बारे में है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, तो स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल अभी हम लोग देखेंगे। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो सेल साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया था ना, हम लोग मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जो सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में कैसे फॉर्मेशन होगा। तो ये यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट आएगा इंटरफेस और उसके बाद आएगा माइटोटिक फेज। In this eukaryotic cell, what you will get? You will get two phases. It is the interphase and the mitotic phase. Okay. So in this interphase, what you will get? तो ये interphase पे क्या मिलेगा? The cell grows and makes a copy of its DNA. So ये interphase में हम लोग क्या देखेंगे? The cell grow मतलब cell बढ़ेगा। ठीक है, उस cells का साइज इंक्रीज होगा। ओके, मतलब बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? कॉपी ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए भी फॉर्म हो जाएगा ये इंटरफेस पे। और माइटोटिक फेज में क्या मिलेगा? माइटोटिक फेज में क्या मिलेगा? द सेल सेपरेट्स मतलब सेल अलग हो जाएगा। ठीक है, सेल अलग हो जाएगा और वो अलग होने के बाद क्या क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। तो ये जब डिवाइड होगा ना, क्या होगा? टू न्यू सेल्स मतलब दो नया सेल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो in this interface what will you get? The cell will grow in size and will make a copy of its DNA. And in the mitotic phase what you will get? In the mitotic phase you will get that the cell separation will be there. Okay, and you will get two new cells. Okay, समझ में आया stages of cell cycle? यस मैम। Okay. ओके, फर्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या क्या होगा हम लोग देखते हैं। सेल साइकिल फर्स्ट है इंटरफेस, है कि नहीं? तो ये इंटरफेस पे क्या होगा हम लोग देखते हैं। इन द सेल साइकिल यू हैव सीन दैट interface was the first phase which we have got, isn't it? So in the interface, that is the G1 phase, what will you get? इंटरफेस पे G1 फेज पे क्या मिलेगा तुम्हें? G1 फेज इसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? द सेल ग्रोस फिजिकली लार्जर मतलब ये सेल मतलब इंक्रीज हो जाएगा फिजिकली, मतलब अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा। और एस फेज, okay, in this G1 phase what you will get? You will find that this is the first phase of the interface, and what happens here? The cell will grow in size. Okay, and copies organelle means what? DNA. ये copies organelle means मतलब क्या है? मतलब DNA ये सब कॉपी करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट फेज क्या है? एस फेज। ओके, इन द एस फेज व्हाट यू विल गेट? द सेल सिंथेसिस a complete copy of its DNA to the nucleus। मतलब ये एस फेज पे क्या मिलेगा? एस फेज पे ये सेल ना पूरा पूरी मतलब कॉपी हो जाएगा डीएनए का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए मतलब कॉपी हो जाएगा और इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोसोम्स, ये सब मिलेगा। मैं ये सब फेस ना अच्छी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ you know that in the interface you will get G1 phase, S phase, G2 phase। okay, okay, so in this S phase what you will get? The cell will synthesize and complete copy of the DNA in its nucleus। ओके, सो ये एस फेज पे क्या मिलेगा? एस फेज पे तुम लोग को सेंट्रोसोम्स भी मिलेगा। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स मिलेगा ये एस फेज पे। और जी टू फेज पे क्या मिलेगा? ये सेकेंड सेकेंड गैप फेज है। और जी टू फेज में क्या मिलेगा? द सेल ग्रोस मोर, मतलब सेल और ज्यादा इंक्रीज होगा और सेल क्या होगा? इसके अंदर हम लोग को मिलेगा प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स, ये सब मिलेगा। और ये सब G1 S एंड G2 फेज, ये सब कुल मिला के उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कितना फेज है सेल साइकिल पे? 3 फेज। क्या क्या है नाम? G1 S and G2। ओके, G1 S एंड ओके, सो ये G1 में क्या होता है? में सेल ग्रो होता है। हाँ, उसके बाद एस फेज ना? यस मैम। हाँ, एस फेज में डीएनए होगा। हाँ हाँ, ये सब डीएनए कॉपी फॉर्मेशन होता हो है। जाएगा। हाँ, रेप्लिकेशन हो जाएगा। और G2 फेज में क्या होगा? मतलब सेल G2, बढ़ेगा। हाँ मतलब G2 फेज में क्या होगा? मतलब ये लोग ना प्रिपेयर्ड हो जाएगा एंड फेज में आने के लिए, मतलब माइटोटिक फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, G2 फेज पे मतलब सेल और ज्यादा मतलब अच्छे से फंक्शन करने के लिए क्या होगा? ये G2 फेज में मतलब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे वो लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं माइटोटिक। ठीक है, तो ऐसे मतलब सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सब G1 S फेज, G2 फेज, ये सब कुल मिला के उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, मैम हाँ हेलो, इंटरफेस टू की হয়? व्हाट इज इंटरफेस? फर्स्ट फेज, पहला फेज। फर्स्ट फेज इज थोड़ा रुको, हाँ ये है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। हाँ, ओके, इंटरफेस पे क्या क्या मिलेगा? इंटरफेस में आएगा J1 S G1 phase फेज। J2। हाँ, G1 फेज पे क्या मिलेगा? ग्रोथ एंड डबलिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस, मतलब सेल्स ग्रो हो जाएगा और डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनेलिस डबल हो जाएगा। ठीक है, ये G1 फेज पे, समझ में आया?
the cells will grow and Yes, the ma'am. doubling of organelles will be found in this G1 phase. Okay, and in this S phase, what you will get? DNA replication. मतलब DNA replicate हो जाएगा. Okay, in the S phase, you will get DNA replication. Okay, और G2 phase में क्या होगा? GNA. G2 phase में क्या होगा? Growth and preparation for mitosis. मतलब बढ़ जाएगा, उसके बाद प्रिपेयर होगा ये माइटोसिस फॉर्म करने के लिए ना, मतलब प्रिपेयर हो जाएगा वो लोग. Okay, they will be prepared in order to enter the mitotic phase. Okay, और mitotic phase में क्या क्या मिलेगा तुम्हें? Prophase, metaphase, anaphase, telophase, लास्ट आएगा साइटोकाइनेसिस. ठीक है, ये है मतलब थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा तुम लोग, है कि नहीं? फर्स्ट आता है इंटरफेस, ये फर्स्ट फेज है. ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर क्या क्या आएगा? अंडर योर इंटरफेस what you will get? G1 phase. G1 phase what happens? ग्रोथ होगा. Aspirant. हाँ, ग्रोथ एंड डबलिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स होगा. ठीक है, मतलब सेल्स ग्रो होगा. Growth. हमीदा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ग्रोथ होगा और डबल हो जाएगा ऑर्गेनेल्स. ठीक है, और एस फेज में क्या होगा? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा. देयर विल बी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द एस फेज. ओके, द नेक्स्ट इज G2 phase. नेक्स्ट क्या है? G2 phase. G2 phase what you will get? Growth and preparation of mitotic. Means there will be growth. Okay, there will be growth and preparation of mitotic. In this mitotic what you will get? Mitotic, under mitotic क्या क्या मिलेगा? Prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokine, ये सब मिलेगा. ये G2 phase है, मतलब प्रिपेयर करेगा ये सब अच्छे से फंक्शन होने के लिए. This G2 phase, in order to function properly for the mitotic division, it will be prepared in this G2. Okay, समझ में आया? ma'am. Okay, this is mitotic. मतलब कैसे सेल डिवाइड होगा ना, कैसे सेल बढ़ेगा, कैसे सेल ग्रो करेगा, ये सब के बारे में. Okay, this is about the mitotic. Means how the cell grows, how it divides. Okay, so this is about it. Okay, I'm just showing you in picture. मैं ऐसे दिखा रही हूँ पिक्चर में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके. I'll be explaining it to you. I'm just showing you in brief. Okay, means I'm just showing you in diagram. Okay, interface. Interface occurs before mitotic begins. मतलब interface कब होता है? जब mitotic, जो mitotic से पहले ये interface आ जाता है. ओके, तो इंटरफेस पे क्या होता है? सेल इज इन रेस्टिंग स्टेट, मतलब सेल्स रेस्ट होता है. ठीक है, इन दिस माइटोटिक व्हाट यू विल गेट? द सेल्स विल रेस्ट. ओके, एंड दे विल बी रेडी टू डिवाइड. Okay, the cells will rest, but they will be ready. They will be prepared. They will be aware in order to be in order to get divided. ओके, तो ये सेल क्या होगा? पहले रेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या होगा? मतलब अपने आप को मतलब रेडी करते हैं ये लोग डिवाइड होने के लिए. ठीक है, तो ये क्या होता है? रेडी टू डिवाइड, मतलब क्या क्या होने के लिए वो लोग रेडी होता है. फर्स्ट, सेल डबल इन साइज, मतलब सेल डबल होने के लिए वो लोग रेडी होता है. और डीएनए रेप्लिकेट्स, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और वो डीएनए कॉपी होने के लिए वो लोग रेडी होता है. They will be ready to for the cell to be double in size. They will be ready for the cell to what to say, to copy means DNA. Okay, to replicate DNA. They'll be ready for it. And the third one, they'll be ready for the organelles to be double in number. Okay, so again वो लोग क्या होता है? organelles डबल होने के लिए वो लोग
रेडी होते हैं, और लास्ट में क्या क्या के लिए रेडी होते हैं बोलो? डीएनए कंडेंस होने के लिए, मतलब ये डीएनए कंडेंस होने के लिए वो लोग रेडी होते हैं। क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड जो दिखाई दे रहा है ना, वो लोग रेडी होने के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर? द डीएनए condense. Okay, the DNA condenses chromatin attract like coil, means in order for the chromatin to get into chromosomes, they will get prepared. So in this way, the interface means, in brief, you just remember the resting phase. ओके, सो इंटरफेस में क्या होगा, मतलब ये समझ लो कि वो लोग रेडी होने के लिए, मतलब प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब रेस्ट कर रहे हैं वो लोग प्रिपेयर्ड होने के लिए, सेल डबल होने के लिए, ठीक है, ये सब होने के लिए वो लोग रेडी करते हैं। ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड इंटरफेस? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आता है प्रोफेस। द नेक्स्ट इज प्रोफेस। प्रोफेस, व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोफेस? प्रोफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर कंडेंस एंड थिक, मतलब ये जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है ना, कैन यू सी दिस क्रोमेटिन? हाँ Yes, ma'am. हाँ, ये जो क्रोमेटिन ना अभी क्रोमोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो रस्सी का जैसा था ना, ऐसे ऐसे करके, अभी वो लोग क्रोमोसोम्स हो जाएगा। ये जो है ना, ये मतलब वो लोग कंडेंस हो गए, मतलब वो लोग रेडी हो जाते हैं क्रोमोसोम्स बनने के लिए, ये प्रोफेस में। ओके, और वो लोग थिक हो जाएगा। थिक मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा। पहले तो रस्सी का जैसा था, थोड़ा पतला पतला था, है कि नहीं? देखो, firstly they were a bit thin, isn't it? This chromatin, they were a bit Yes, thin. Yes, ma'am. हाँ, so now they will be prepared. Okay, so they will means अभी तैयारी करेंगे वो लोग क्रोमोसोम्स बनने के लिए। ओके, तो ये तैयारी कैसे होगा? तो हाउ दे विल गेट प्रिपेयर्ड, मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा, मतलब हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मोटा, थोड़ा थोड़ा मोटा करके। ओके, और ये क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ये है पिक्चर। ओके, और उसके बाद क्या मिलेगा? सेंट्रोल्स, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ओके, ये जो है ना, दो पार्ट्स, एंडिंग पोर्शन में जो है, इसको बोलते हैं, दिस इज द सेंट्रियोल्स। ओके, दिस टू। ओके, तो ये सेंट्रोल्स में क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द एनिमल सेल, मतलब ये जो सेंट्रियोल्स है, दूसरा दूसरा ऑपोजिट साइड में वो लोग अभी मतलब रहेगा। ठीक है, तो दिस सेंट्रोल्स व्हाट विल हैपन? दे विल मूव। ओके, they will move on each side of the pole, this side and this side. Okay, तो ये centrioles provide attachment for spindle fibers, मतलब क्या है? ये ये spindle fibers है। ठीक है, ये जो सेमी सर्कल का जैसा है ना, इसको बोलते हैं दिस वन स्पिंडल फाइबर्स। तो ये centrioles ना, ये spindle fibers से मतलब वो लोग अटैच होगा। So these spindle fibers, you can see this looks like a semicircle. So this semicircle means it is a spindle fibers. They will get connected with the centrioles. Okay, तो ये semicircle जो है, इसको बोलते हैं spindle fibers। ये मतलब दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, centrioles, एक centriole और एक centriole, मतलब ये spindle fibers के हेल्प से वो लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट्स इन प्रोफेस? कुछ डाउट्स है प्रोफेस पे? मतलब क्रोमेटिन अभी क्रोमोसोम्स बन जाएगा, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एक साथ काम करके वो लोग अभी, मतलब ये जो सेंट्रोस है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके वो लोग क्रोमोसोम्स बन जाएगा, इस ऐसे तरीके से दिस सेंट्रियोल्स ना, it will get condensed. Okay, after condensing, what will happen? Their size will also increase and it will get thick, it will get bigger in size. And what happens here? You'll find
centrioles also, centrioles. This is the two centrioles. Okay, ये जो दूसरा दूसरा साइड में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं centrioles. तो ये दो centrioles कनेक्ट हो जाएगा. कैसे कनेक्ट होगा? स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा वो लोग कनेक्ट हो जाएगा. ये जो थोड़ा जो दिखाई दे रहा है ना इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो दोनों कनेक्ट होके मतलब centrioles. Okay, so these two centrioles will get connected with the opposite poles. ये जो opposite poles है तो spindle fibers के द्वारा वो लोग connect हो जाएगा. तो ये सब के बारे में था prophase. तो this was all about prophase. Did you understand prophase? समझ में आया prophase? Any doubts in prophase? Any doubts in prophase? No, ma'am. Okay. Okay. Next आता है metaphase. ठीक है, तो metaphase में क्या होता है? Chromosomes composed of sister chromatid move towards the center of the cell. मतलब ये जो chromosomes है, ठीक है, ये पहले तो इधर उधर था, इधर उधर मतलब ऐसा था, पूरा मतलब झमेला था, है कि नहीं? मतलब इधर उधर सब था. Okay, so in the prophase what you will get, all the chromosomes were here and there, everywhere. Okay, they were not in the proper place. Okay, so but now in the metaphase what you will get. तो अभी पहले प्रोसेस में क्रोमोसोम्स इधर उधर था, मतलब खेली मेली था, है कि नहीं? तो अभी मेटाफेज में क्या होगा? In the metaphase what you will get now? All the chromosomes they will come in one place. तो ये मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स एक ही मतलब एक साथ वो लोग एक जगह पे आएंगे. ठीक है, एक जगह पे आएंगे और कहाँ पे वो लोग होगा? सेंटर ऑफ द सेल. सेंटर ऑफ द सेल मतलब माजौत, मिडिल. ठीक है, तो this chromosomes where it will lie now, it will lie in the middle, center. Okay, this is the cell, so it will lie at the center of the cell. Okay, तो ये chromosomes अभी कहाँ आएगा? मिडिल पे आ जाएगा. ठीक है, ये जो सेल है, सेल के मिडिल मतलब सेंटर पे आ जाएगा. ठीक है, और ये जो सेंटर है उसको क्या बोलता है? इक्वेटोरियल प्लेट. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट. ये जो मिडिल वाला है ना इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट. तो ये मेटाफेज में होता है. ठीक है, प्रोफेज में क्या होता था? प्रोफेज में क्रोमेटिड मतलब क्रोमोसोम्स मोटा होने के लिए वो लोग रेडी करते थे और स्पिंडल फाइबर्स ये जो सेंट्रियोल्स है वो लोग कनेक्ट होता है कि नहीं? और मेटाफेज में क्या मिलेगा? मेटाफेज में मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है वो लोग एक साथ मिलते हैं, यहाँ पे मिलके सेंटर पे मिलके वो लोग इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट. समझ में आया मेटाफेज में क्या होता है? Did you understand metaphase what happens? Yes, ma'am. Okay. Next is anaphase. Okay, तो ये anaphase में क्या हो जाएगा? ये जो क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिड क्या होता है, ये लोग अलग उन लोगों का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये कि वो लोग डिवाइड होगा, है कि नहीं? मैंने जो बोला था सेल्स मतलब सेल्स का साइज इंक्रीज होके वो लोग मतलब अलग होना चाहता है, सेपरेट होना चाहते हैं. तो इसीलिए मतलब ये सब काम कर रही है कि नहीं? So what is their main aim? Their main aim is to grow in size, and after growing in size, they will get separated, isn't it? So in this anaphase, धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू होगा. ओके, तो anaphase में क्या होगा? The chromatids move apart from each other. ओके, तो ये chromatids जो है ना वो मतलब अपार्ट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, है कि नहीं? पहले तो 4 था, 4 देखो 1 2 3 4, है कि नहीं? Each and every chromosomes you will get 4, 1 2 3 4. तो अभी कितना होगा? Only 2, है कि नहीं? 1 2.
1 2 1 2 1 2 है कि नहीं? तो ये लोग डिवाइड होने के लिए मतलब अलग होने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो अभी क्या होगा यहाँ? हाँ আরে অকমান হে আগিছে তাত অকমান মই থৈ हाँ हाँ এই অকমান দুটুপ নে তিনটুপ মানে ভালকে হাগাই নগলে তাত पहले वाला इतना समझ में नहीं आया। हेलो ओके इन एनाफेज व्हाट हैपेंस? एनाफेज में क्या होगा? चार चार था ना, 1 2 3 4, अभी 2 हो गया, मतलब अलग होने के लिए वो लोग दो दो हो गया, ठीक है? तो मतलब वो लोग अभी दोनों खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है तो इसके द्वारा वो लोग खींचेंगे, ठीक है? तो ये जो क्रोमोसोम्स है V शेप में आ जाएगा। तो दिस क्रोमोसोम्स विल कम नाउ, इट विल नाउ कम एज V शेप। दिस वाज द इक्वेटोरियल प्लेट। डू यू रिमेम्बर इक्वेटोरियल प्लेट ये था? तो ये इक्वेटोरियल प्लेट से वो लोग अभी कोशिश करेंगे सेपरेट होने के लिए, मतलब डिवाइड होने के लिए, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा, उन लोगों का साइज ऐसे बन जाएगा, ठीक है? समझ में आया? Did you understand? Means they are trying to divide now. So for that, they are now only two each. Okay, from the equatorial plate they will get apart. Okay, anaphase. This is about anaphase. समझ में आया anaphase में क्या होता है? If you understand what happens in anaphase? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is telophase. This is the telophase. Okay, so in this telophase, what you will be getting? तो ये telophase में हम लोग क्या दिखेंगे? Telophase में दिखेंगे the chromosomes reach the opposite poles of the cell and begin to lengthen. मतलब ये जो chromosomes है ना, opposite side में opposite side की तरफ वो लोग आएंगे अभी, ठीक है? पहले तो नहीं आया था, है कि नहीं? मतलब थोड़ा थोड़ा दूर था ये एंडिंग पार्ट में, है कि नहीं? लेकिन ये टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है मतलब ऑपोजिट साइड्स में अभी वो लोग मूव करेंगे, ठीक है? वो लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे और सेल का साइज भी अभी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो in telophase what happens? These chromosomes ना they will reach both the opposite poles and the size of this cell will start to lengthen. Lengthen means they will start to grow. Okay, and spindle fibers dissolve. मतलब ये जो पहले spindle fibers ये जो लाइन था ना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स ये टेलोफेज में मतलब अभी दिखाई नहीं देगा वहाँ। ओके, तो दिस स्पिंडल फाइबर्स ना यू हैव सीन ना इन द प्रीवियस फेज, बट इन दिस टेलोफेज you won't see anymore. Okay, and a nuclear membrane forms around each mass of the chromatin. So in here you will see nuclear membrane. Nuclear membrane formation will be there. Okay, so in this telophase what you will see nuclear formation membrane भी फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। और ये टेलोफेज के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? पूरा मतलब डिवाइड हो जाएगा ये दोनों, ठीक है? मतलब पूरा सेपरेट हो जाएगा। तो इसके बारे में तो ये सब था टेलोफेज के बारे में, ठीक है? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Again, telophase. हाँ हाँ, Again, telophase. टेलोफेज। Yes, ma'am. ओके, टेलोफेज में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये दूसरा पोल में अभी वो लोग वो हो जाएगा, क्या बोलता है, उसके तरफ आ जाएगा, ठीक है? उसके तरफ आ जाएगा और अभी वो लोग रेडी होगा पूरा, मतलब सेल डिवाइड करने के वो लोग रेडी हो जाएगा। तो क्या होगा?
वो दो सेल ना, मतलब अभी अब वो लोग खींचेंगे, पूरा कोशिश करेंगे खींचने के लिए, मतलब डिवाइड होने के लिए अभी वो लोग सेल डिवाइड होने के लिए वो लोग खींचेंगे अभी। ओके, खींचने के बाद क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स, इस ये लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स मतलब अभी और दिखाई नहीं देगा। ओके, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है और दिखाई नहीं देगा। और पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, है कि नहीं, लेकिन ये टेलोफेज में अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो गोल है ना, ये जो गोल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी विजिबल होगा, मतलब देखने के लिए अभी विजिबल होगा। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will be visible in the cell. Before it wasn't visible, but in the telophase you will get it's visible. Okay, so in this telophase what happens, cytokinesis means मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये जो है ना पूरा अलग, एक नया सेल और एक दूसरा नया सेल, तो ये दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेलोफेज। तो इन दिस टेलोफेज व्हाट यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग साइटोकाइनेसिस मींस व्हाट, पूरा डिवीजन ऑफ द सेल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा। ओके बुझिस, थैंक यू। ओके, और Hirok Jyoti, you were asking na, in the interface, yeah, in the interface only G1 phase S and G2 phase happens. Okay, Hirok, in the interface what happens, you will get G1 phase, that is this one, S phase, this one, and G2 phase, which we are discussing now na, is mitosis. Mitosis is the prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, in the G1 phase what you will get, you will get growth and doubling of organelles, means the size of the cell will start growing and the organelles will also get double in size. Okay, and in the interphase also what you will get, DNA replication you will get, that is in the S phase. Okay, in the G2 phase what you will get, growth and preparation of mitosis, means in the G2 phase you will get that the mitosis will get prepared now in order to enter the mitosis. In the mitosis, what you will get? Prophase, metaphase, anaphase, telophase, all these. Okay. Did you understand, Hirok, now? Any doubts? हेलो मैम, हाँ, ये जो इंटरफेस में आता है G1S और G2, लेकिन M फेज से किसका पार्ट होगा? M माइटोसिस। ये जो M है, शॉर्ट फॉर्म में M बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है माइटोसिस। ठीक है, ओके, हाँ, और ये ठीक है M फेज में क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब इंटरफेस में ये समझ लो कि वो लोग रेडी हो, मतलब वो लोग रेडी हो रहे हैं माइटोसिस फेज में एंटर करने के लिए ना, घुसने के लिए वो लोग रेडी कर रहे हैं, ऐसे ही समझो। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ओके, अभी समझ में आया ना? यस मैम। ओके, एवरीवन इज क्लियर? Everyone is clear? Yes. Okay. Okay, I will end the meeting now. Okay, I will send you one more link which will be for your attendance. Okay. अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, उसके बाद मैं फिर से नया लिंक सेंड करके वहां पे हम लोग अटेंडेंस लेंगे। ठीक है, फिर से ज्वाइन करना। ओके, अटेंडेंस लेने के लिए मैं फिर से मतलब लिंक सेंड करूंगी। ठीक है, अभी के अभी सेंड करूंगी, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, मैम अभी तो दूसरा क्लास है, क्या क्लास? बोटानी। बॉटनी। हम्म, ठीक है, यहाँ का सीआर कौन है? नवाज ना? नवाज ना सीआर? यस मैम। ओके, नवाज, वो
You send me the screenshot of the participants list, okay? Okay, ma'am. Okay. Okay, then thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.